प्रकृति, सृष्टि और इकोसिस्टम में जल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जल ही सजीवों के निर्माण का मुख्य घटक और मुख्य विलायक है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल ही तो जीवन है। भूमि पर लगभग 60 से 70% जल है। ये दो गैसों का मिश्रण है। एक गर्म गैस हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन जब एक ठंडी गैस ऑक्सीजन से रासायनिक प्रक्रिया के अनुसार मिलते हैं तो जल का अणु बनता है। अधिकतर संतुलित अवस्था में जल सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसको शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। देवी देवताओं की पूजा में भी उपयोग करते हैं। जल की महत्ता को देखते हुए मानव सभ्यता का विकास अधिकतर जल स्रोतों के आसपास हुआ। जल विकास की बुनियादी जरूरत है। इस वीडियो में मैंने जल से संबंधित उन्नत प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया है। इसलिए इस वीडियो को अनपढ़ से लेकर पीएचडी तक के सभी लोगों को देखने का प्रयास करना चाहिए और अच्छा लगे तो लाइक करना चाहिए और अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए। यदि आप विद्वान हैं तो आपका बुनियादी ज्ञान की पुनरावृत्ति हो जाएगी, अन्यथा आप बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके जीवन में सफल होने का अद्भुत प्रयास कर सकते हैं। जल का संतुलित उपयोग करना चाहिए और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के प्रयास करने चाहिए। जल का सदुपयोग करें। जल दान भी एक कुछ परिस्थितियों में पुण्य कार्य है। इस वीडियो में जल के भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ साथ अनुप्रयोग और जल स्रोतों और उनके संरक्षण और जल चक्र और जल शक्ति को समझाने का संक्षिप्त प्रयास है। जल मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकारों ने जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया। क्योंकि जल संरक्षण और वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हो सके। आओ वीडियो को देखना जारी रखें। अब मैं मेरे व्यूअर को जल की फिलोसॉफी के बारे में जानकारी देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है। जो जल शुद्ध पोषक तत्वों सहित हो वो जल पौराणिक कथाओं में अमृत तुल्य माना गया है और ये शक्तिशाली जल हर प्रकार के रोगों से शरीर को बचाता है। खारे पानी की झीलों के जल की टेस्टिंग में पाया गया कि इस सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक रसायन है जो कीमोथेरेपी का कार्य कर सकता है। इस पानी के उपयोग से जो दही बनता है वो साधारण प्रकार के कैंसर को ठीक कर सकता है। इस जल से नमक बनता है, इससे रामरस के नाम से जाना जाता है। ये कम बीपी को बढ़ाता है, इसके कम उपयोग से अधिक बीपी कम हो जाता है। जल का विभिन्न रसायनों के उपयोग से जल थेरेपी का भी रोगों में उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष नदी, झीलों, तालाबों जो देवदर्शन इतिहास रखती हैं, उनमें मृत्यु पश्चात अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है तो मान्यताओं के अनुसार आत्मा श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकती हैं। और कहा जाता है कि ऐसा अमृत जल जीवन चक्र को अमर बनाता है। इसलिए कई भारतीय गायककारों ने जल पर बहुत से गाने गाए हैं और फिल्मकारों ने सही तरीके से फिल्माया है जो जल के महत्व को दर्शाते हैं। और महासागरों का तो अपना एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। बहुत से वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगे रहते हैं। जल संसाधनों के ऊपर खर्च दान को श्रेष्ठता में शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक टीमें अन्य ग्रहों पर जल की खोज में लगी रहती हैं क्योंकि जीवन इसी जल से संभव है। जल अभाव यानी थार मरुस्थल होता है, वो सभ्यता जल के महत्व को आसानी से समझती है। जैन संप्रदाय में तो जल को पाका करने की परंपरा है, ये जल सूक्ष्माणु रहित हो जाता है। ईसाई मान्यताओं के अनुसार सुंदर समुद्री तटों का विकास किया गया जो धूप स्नान के लिए स्वास्थ्यकर होते हैं। जल परिवहन बहुत सस्ता होता है। इस जल ने पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। शुद्ध जल न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, ये प्रकृति में उदासीन होता है। इसलिए इसका सेवन होना चाहिए। जल अणु संरचना। जल एक मुड़ा हुआ अणु है जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु H एक ऑक्सीजन परमाणु 0 से जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए अणु ध्रुवीय है।
ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के दो एकाकी युग्म होते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच बंधन कोण 104.5 डिग्री है। पानी के अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। पानी के अणु को दर्शाने के लिए कई तरह के मॉडल बनाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बादल मॉडल, लाइन एंगल मॉडल और स्पेस फिलिंग मॉडल। जल के भौतिक गुण। जल एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तरल है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता बहुत ज्यादा होती है। जल ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिकों के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। जल की तापीय चालकता, पृष्ठ तनाव, द्विध्रुव आघूर्ण और परावैद्युतांक के मान भी ज्यादा होते हैं। जल के रासायनिक गुण। जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। जल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जल ऑक्सीकरण एजेंट और अपचायक एजेंट दोनों के रूप में काम करता है। यदि पानी का सेवन पानी की कमी के साथ सामंजस्य नहीं करता, तो डिहाइड्रेशन और गंभीर हो जाता है। पसीना आना कम हो जाता है और मूत्र त्याग कम होता है। खून की आवश्यक मात्रा, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बनाए रखने के लिए पानी कोशिकाओं के भीतर से खून के प्रवाह में जाता है। ये सामान्य कमरे के ताप पर स्वादरहित, गंधरहित, द्रव तथा रंगहीन एवं लगभग पारदर्शी होता है। जल पर सर्वाधिक अध्ययन किया गया है तथा इसे सर्वविलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि अनेकानेक पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। इसी कारण ये जीवन का विलायक भी है। भूजल ऐसा जल है जो सामान्यतः भूमिगत रूप में पाया जाता है तथा इसे कुओं, ट्यूबवेल अथवा हैंड पंपों द्वारा खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। भूजल पृथ्वी के अंदर छिपा पाया है एवं इसे आसानी से दूषित नहीं किया जा सकता है। पानी के कई उपयोग हैं, जैसे कि घरेलू, कृषि, औद्योगिक और चिकित्सा। पानी का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, दांत साफ करने के लिए, सिंचाई के लिए, शक्ति संसाधन के रूप में, नौ परिवहन के लिए, मछली पालन के लिए। पानी के कुछ और उपयोग। विलायक के रूप में भाप इंजन, बॉयलर, कूलर आदि में। कागज, रसायन, ऑटोमोबाइल, इस्पात, खाद्य, कपड़ा उत्पादन, रंगाई आदि के निर्माण में। पशुधन, डेयरियों और मछली पालन के लिए। होटल, मोटल, रेस्तरां, कार्यालय और अन्य वाणिज्यिक सुविधाओं में। पानी की कमी की समस्या बढ़ रही है। इसका कारण है कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, मांस और सब्जियों की खपत बढ़ रही है, और उद्योग, शहरीकरण और जैव ईंधन फसलों से पानी की मांग बढ़ रही है। आओ जाने जल चक्र और जल शक्ति को, जो भारत की भौगोलिकता को स्वर्णिम समय प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। वाटरफॉल्स यानी ऊंचाई से गिरने वाली नदी की एक जलधारा, जिससे हम झरना और जलप्रपात कहते हैं। इन्हीं जलप्रपात से विद्युत निर्माण को जल शक्ति कह सकते हैं, यानी पानी की धारा द्वारा उत्पादित शक्ति जब वह एक पहिया या इसी तरह के उपकरण को घुमाती है और विद्युत निर्माण करती है। ये प्रक्रिया सस्ती, सरल होती है और पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होता है। पृथ्वी पर पानी की गति को जल चक्र कहते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है और लगातार अपने स्वरूप में बदलाव करता रहता है। जल चक्र को हाइड्रोलॉजिकल चक्र भी कहा जाता है। जल चक्र के बारे में कुछ खास बातें। जल चक्र में पानी तरल, ठोस या गैस के रूप में होता है। जल चक्र में पानी वायुमंडल, जमीन की सतह और जमीन के नीचे जमा होता है। जल चक्र में पानी की मात्रा स्थिर रहती है। सूर्य की ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल जल चक्र को चलाते हैं। मानवीय गतिविधियां जल चक्र को प्रभावित करती हैं।
जल चक्र की प्रक्रिया। 1. सूर्य की ऊर्जा से पानी वाष्पित होकर वायुमंडल में ऊपर उठता है। 2. वायुमंडल में पहुंचने के बाद ये ठंडा होकर संघनित होकर बादलों में बदल जाता है। 3. बादल बारिश या बर्फ के रूप में धरती या समुद्र पर गिरते हैं। 4. बारिश का कुछ हिस्सा जमीन में रिसकर भूजल में मिल जाता है। 5. बारिश का कुछ हिस्सा नदियों के जरिए समुद्र में बहता है। भारत की प्रमुख नहरों में इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी गंगा नहर, बकिंघम नहर, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, भारत पश्चिमी तट नहर, शारदा नहर वगैरह शामिल हैं। भारत की प्रमुख नहरों के बारे में जानकारी। इंदिरा गांधी नहर ये भारत की सबसे लंबी नहर है। ये पंजाब और हरियाणा में 167 किलोमीटर और राजस्थान में 492 किलोमीटर बहती है। ये नहर सतलुज नदी पर हरिके बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक जल ले जाती है। ऊपरी गंगा नहर ये नहर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। बकिंघम नहर ये नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3, भारत पश्चिमी तट नहर ये नहर केरल में बहती है। शारदा नहर यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई हैं। दुनिया की प्रमुख नहरें ये रहीं: सुएज नहर, पनामा नहर, किल नहर, सेंट लॉरेंस सीवे, कोरिंथ नहर, डेन्यूब रेन मेन कैनाल, ह्यूस्टन शिप चैनल, हैंडडून ग्रैंड कैनाल। ये नहरें व्यापार के लिए बहुत अहम हैं। इन नहरों के जरिए जहाज़ों को एक सागर से दूसरे सागर में पहुंचाया जाता है। दुनिया की कुछ प्रमुख नहरें और उनकी खासियतें। सुएज नहर ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। पनामा नहर ये नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये नहर अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी कम करती है। किल नहर ये नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। हैंडडून ग्रैंड कैनाल ये नहर चीन की राजधानी बीजिंग को झेजियांग प्रांत के हेंगझोउ शहर से जोड़ती है। ये दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है। भारत की प्रमुख नदियां ये हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी, यमुना, कावेरी, सतलुज। इनमें से गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी को सप्तंदी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन नदियों का विशेष महत्व है। भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में ज्यादा जानकारी। गंगा नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। नर्मदा नदी भारत की सबसे पुरानी नदी प्रणाली है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। सिंधु और गंगा नदी की घाटियों में ही दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं का विकास हुआ था। नदियों के किनारे ही देश के ज्यादातर शहर बसे हैं। आज भी देश के ज्यादातर धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से जुड़े हुए हैं। दुनिया की प्रमुख नदियां ये हैं: नील नदी, अमेजन नदी, यांगजी नदी, मिसिसिपी नदी, रियो ग्रांडे नदी, मेकांग नदी, वोल्गा नदी, टेम्स नदी, यूराल नदी, मरे डालिंग नदी। दुनिया की कुछ प्रमुख नदियों की लंबाई और उनका देश। नील नदी ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई करीब 6650 किलोमीटर है। यह इथियोपिया, युगांडा, तंजानिया, इरिट्रिया, सूडान, केन्या, बुरुंडी, मिस्र, रवांडा, दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से होकर गुजरती है। यांगजी नदी ये चीन में बहती है। मिसिसिपी नदी यह अमेरिका और कनाडा में बहती है। वीरांगना नदी ये ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला में बहती है। भारत की प्रमुख झीलें ये हैं: चिल्का झील, सांभर झील, वुला झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर, चोलहामू झील, देवताल झील, पैंगोंग तसो झील, लोकटक झील,
अष्टमुडी झील, रूपकुंड झील भारत की कुछ और प्रमुख झीलें हैं। सरदार सरोवर झील, नागार्जुन सागर झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, हफलोग झील, कंवर झील, हमीरसर झील, कंकरिया झील, नारायण सरोवर, थोल झील। भारत की प्रमुख झीलों से जुड़ी कुछ खास बातें। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। यह ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वूला झील जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। दुनिया की कुछ और प्रमुख झीलें हैं। सुपीरियर झील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तांगानिका झील घनफल और गहराई के हिसाब से रूस की बैकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये दुनिया की सबसे लंबी झील भी है। दुनिया की प्रमुख झीलें ये रहीं: कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, तांगानिका झील, बैकाल झील, महान भालू झील, विक्टोरिया झील, ओगुटा झील, अध्ययन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। यह मध्य एशिया में स्थित है। यह क्षेत्रफल और आयतन दोनों के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बैकाल झील रूस में स्थित है। विक्टोरिया झील अफ्रीका के युगांडा, केन्या और तंजानिया में स्थित है। ओगुटा झील नाइजीरिया में स्थित है। अध्ययन सागर कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में स्थित है। दुनिया की प्रमुख झीलें और तालाब ये रहे: कैस्पियन सागर सतह क्षेत्र के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील है। मिशिगन ह्यूरन झील सतह क्षेत्र के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। डॉन हुआन तालाब अंटार्कटिका में स्थित ये दुनिया का सबसे खारा जल निकाय है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। टीटीकाका झील ये झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। जलीय मात्रा के हिसाब से ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। टोबा झील ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में स्थित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय झील है। क्रेटर झील यह ओरेगन में स्थित है। यह माउंट माजामा के काल्डेरा में स्थित है। यह अमेरिका की सबसे गहरी झील है। भारत 3 समुद्रों से घिरा हुआ है: बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। भारत के प्रमुख समुद्रों के बारे में जानकारी: भारत का सबसे गहरा समुद्र हिंद महासागर है। अरब सागर हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र समुद्र में तट रेखा से 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगे हुए हैं। भारत के कुछ प्रमुख समुद्र तट: कोलवा बीच, गोवा, पोरबंदर बीच, गुजरात, देवबाग बीच, कर्नाटक, लाइट हाउस बीच, केरल, कावारती तट, लक्षद्वीप, गणपतिपुले तट, महाराष्ट्र, पुरी तट, ओडिशा, कोबवियोकोवे तट, अंडमान और निकोबार द्वीप। दुनिया के प्रमुख महासागर ये हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। इन महासागरों के बारे में कुछ खास बातें: प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर सबसे नया महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। दक्षिणी महासागर सबसे नया नामित महासागर है। महासागर शब्द ग्रीक शब्द ओशनस से लिया गया है, जिसका मतलब है पृथ्वी को घेरने वाली विशाल नदी। महासागरीय धाराएं भी होती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख धाराएं ये हैं: गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील कट, जापान कट, उत्तर भूमध्य रेखा, उत्तर प्रशांत महासागरीय तरंग।